दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों देखा जाए तो नए शिक्षा चयन आयोग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुआ है। 2019 में जो मसौदा तैयार हुआ था उसकी हकीकत आज हम लोग देखेंगे। टीजीटी पीजीटी 2022 में पद बढ़ाने को लेकर आज की डेट से क्रमिक अनशन शुरू हो रहा है। प्राथमिक विद्यालयों में प्रमोशन का काम शुरू हो चुका है। सीटेट ने महत्वपूर्ण जो सूचना है वो जारी कर दी है और डीएलएड 3 बार से अधिक फेल अभ्यर्थियों को कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों देखा जाए तो 2019 में ही बन गया था नए चयन आयोग का अधिनियम। तब इसका मुख्यालय देखा जाए तो प्रयागराज बनाने का उल्लेख था, लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा में आयोग के मुख्यालय का जिक्र नहीं किया गया है। आपने जो स्नैप्स देखे हैं जो लगातार वायरल हो रहे हैं, समूह का, खा और गा की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में चयन की क्या कुछ जो है प्रक्रियाएं रहने वाली हैं, जिसमें टीटी के 1/4 अंकों का उल्लेख है। ये सब मसौदा 2019 का है। दोस्तों देखा जाए तो उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज से लखनऊ स्थानांतरित करने का प्रस्ताव मांगे जाने के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी शिक्षकों की भर्ती के लिए नया चयन आयोग बनाने के निर्देश मंगलवार को दिए। उन्होंने निर्देश के साथ भर्तियों को लेकर कई बातें स्पष्ट की हैं, लेकिन इसके मुख्यालय को लेकर तस्वीर साफ नहीं की गई। वैसे इस आयोग के गठन की तैयारी 2019 में हुई थी, जिसका अधिनियम भी बन गया था। उसमें इसका मुख्यालय प्रयागराज में बनाए जाने को लेकर बात स्पष्ट की गई थी, लेकिन तब यह लागू नहीं हो सका था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहले कार्यकाल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 तैयार किया गया था। अधिनियम के प्रारूप में आयोग का नाम, आयोग का स्वरूप, नियम, शर्तें, चयन आदि की प्रक्रिया को लेकर विस्तार से वर्णन किया गया था। उस समय यह आयोग अस्तित्व में नहीं आ सका, लेकिन योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार सत्ता संभालने पर शासन स्तर पर इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू हो गया। इस संबंध में देखा जाए तो आयोग के नाम, स्वरूप, नियम आदि पर विचार विमर्श की बैठकें भी हुई। अधिनियम 2019 का उद्देश्य और कारण देखा जाए तो तत्कालीन प्रमुख सचिव जेपी सिंह द्वितीय ने अधिनियम 2019 के उद्देश्य और कारण के संबंध में अधिनियम में विस्तार से बताया था। उसमें लिखा था कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम के अधीन स्थापित किसी राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध एडेड महाविद्यालयों के अध्यापकों को चयन करने को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग स्थापित है। इसी तरह एडेड कॉलेजों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, हाई स्कूल व संबद्ध विद्यालयों के अध्यापकों के चयन को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में व्यवस्था की गई है। बेसिक और जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों के चयन को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम की नियमावली के अनुसार किया जाना था। यह भी था कि चयन की पद्धतियां लोक कल्याण के अनुकूल नहीं हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो 27 दिसंबर 2019 को अधिसूचना भी जारी हुई थी। राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की थी और इससे उच्च शिक्षा अनुभाग 5 प्रशासनिक रूप से संबंधित है और इसे सर्वसाधारण की सूचना के लिए अगले 27 दिसंबर को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों जो भी आप चयन प्रक्रिया से संबंधित चीजें देख रहे हैं वो पुरानी हैं और इन चयन प्रक्रियाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी ने जो नए शिक्षा चयन आयोग को निर्देशित किया है कि इसका पूरी तरीके से मतलब इसको स्वरूप देने के लिए तैयारियां कर दी जाएं, उसकी जो सैद्धांतिक सहमति है वो योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। तो अब दोस्तों आगामी 10 से 15 दिन या 1 महीने में आपके सामने बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। वो मसौदा दोस्तों पुराना है, उसमें से भी बहुत सारी चीजें ली जा सकती हैं या चीजों को नए तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। लेकिन बहरहाल देखा जाए टेट का 1/4 वाला जो मामला है या सुपर टेट का 1/4 या कुछ लोग कह रहे हैं कि टेट का 25% लेगा और सुपर टेट का 35, एस टेट का जिसको आप लोग सुपर टेट कहते हो इसका 35% लेगा, मतलब 35, 5, 40, 20, 60%। तो ये सब कपोल कल्पित दोस्तों चीजें हैं, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। इसको लेकर आप परेशान बिल्कुल ना हो
और जल्द ही इसके लिए जो है नया नियम जो है बन जाएगा और उसमें मैं भी यही चीज़ें एज इट इज रहे। लेकिन बीटीसी वाले जो परेशान हैं कि एकेडमिक हट जाएगा, तो मेरे हिसाब से एकेडमिक रहेगा। वो कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा, नियम ही बताएगा कि क्या कुछ बना है। लेकिन चेंज ये लोग कुछ करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अधिकारियों ने भी कहा है कि चयन प्रक्रिया में या पाठ्यक्रम में बदलाव आपको देखने के लिए मिलने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो उच्च शिक्षा निदेशालय स्थानांतरण के विरोध में कलम बंद हड़ताल शुरू हुई है। धरने पर बैठे कर्मचारियों ने आम सभा में लिया सामूहिक निर्णय। प्रयागराज से लखनऊ तक स्थित कार्यालयों में 2 दिन नहीं होंगे कामकाज। तो ये एक बड़ी खबर है। और साथ ही साथ शिक्षा सेवा चयन आयोग के मुख्यालय के लिए संघर्ष शुरू होगा। प्रयागराज में नहीं बना मुख्यालय तो लगेगा शहर की पहचान को झटका। मुख्यालय नहीं बना तो अर्थव्यवस्था को भी झटका लगेगा। और साथ ही साथ शिक्षा आयोग के खिलाफ कल प्रदर्शन होगा। तो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के खिलाफ छात्र लामबंद हो रहे हैं और 6 जनवरी को पत्थर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन की घोषणा की गई है। यह निर्णय युवा मंच की बुधवार को छोटा बघाड़ा स्थित एनी बेसेंट स्कूल में हुई आम सभा में लिया गया है। धरना प्रदर्शन के दरमियान शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न करने और उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रयागराज में बनाए रखने की मांग को लेकर प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान और अध्यक्ष अनिल सिंह का कहना है कि प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति भयावह है। शिक्षकों के हजारों पद रिक्त पड़े हैं। अलग अलग संस्थाएं भर्ती पदों को नहीं कर पा रही हैं। तो ऐसे में एक आयोग बेसिक माध्यमिक उच्च शिक्षा में जो समय से भर्ती है उसको कैसे पूरा कर सकेगा। अगर यही सब है तो मुख्यालय क्यों नहीं। छात्र नेताओं का कहना है कि प्राथमिक विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालयों, उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती करने वाली सभी संस्थाएं प्रयागराज में ही हैं। तो ऐसे में मुख्यालय हर हाल में प्रयागराज में होना चाहिए। किसी को भी शिक्षा की नगरी प्रयागराज की पहचान से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, ये संघर्ष बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये संघर्ष किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, ये तो आपको 10-15 दिन में क्लियर हो जाने वाला है। दोस्तों देखा जाए तो प्राइमरी शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 13 जनवरी तक रिक्त पदों की सूचना तलब की गई है और करीब 67,000 जो पद हैं वो खाली होने का अनुमान है। और 67,000 अगर प्रमोशन होते हैं तो ये नई शिक्षक भर्ती के रास्ते को बहुत ही ज़्यादा सुगम करने वाले हैं। दोस्तों डीएलएड प्रशिक्षु जांचेंगे प्राइमरी के बच्चों का ज्ञान। तो यहाँ पर एक दिन के लिए 500 रुपये जो है प्रोत्साहन राशि डीएलएड प्रशिक्षुओं को दी जाएगी और एक विद्यालय के 30 बच्चों का यानी कि हर कक्षा के 10-10 छात्रों का आकलन ये डीएलएड के प्रशिक्षु जो है करने वाले हैं। दोस्तों डीएलएड 3 बार से जो अधिक फेल हो चुके हैं इनके प्रत्यावेदन का मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट ने दोस्तों इस मामले में सुनवाई की है। ये दोस्तों देख सकते हैं केस स्टेटेड रेट सी है 26-163/2022। डेट ऑफ फाइलिंग 29/8/2022 है। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है 10 जनवरी की लगाई गई है। तो 10 जनवरी को ये मामला फिर से सुना जाएगा और 10 जनवरी को इसमें बहुत कुछ क्लियर होने वाला है कि 3 बार से अधिक जो फेल प्रशिक्षुओं का प्रत्यावेदन का मामला है तो उसमें क्या कुछ होने वाला है। इनके मार्कशीट वगैरह में भी रोक लगाई गई थी जो 3 बार से अधिक फेल हैं। तो इस मामले पर फाइनल ऑर्डर 10 जनवरी को देखने के लिए मिल सकता है। दोस्तों 9 जनवरी से 7 फरवरी के बीच सीटेट की परीक्षा होगी। देश के 211 शहरों में सीबीटी मोड में आयोजित होगी परीक्षा। डाउनलोड कर सकते हैं प्रवेश पत्र। आप अपने प्री एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। मान लिया आपकी एग्ज़ाम डेट इसमें जो है 10 जनवरी है तो आप इसका जो एडमिट कार्ड है फाइनल एडमिट कार्ड वो 8 जनवरी को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी 7 फरवरी तक के जो प्री एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। आपका एग्ज़ाम किस डेट पे है और एग्ज़ाम सिटी क्या है ये दर्शाया गया है। और दोस्तों सीटेट की तरफ से जो मतलब सीटेट की परीक्षा है ये सीबीएसई कंडक्ट करा रहा है और सीबीएसई ने संघ लोक सेवा आयोग समेत बहुत सारे जो आयोग हैं
उनको लेटर लिखा है और अनुरोध किया है कि सीटेट की परीक्षा की तिथियों के दौरान अन्य सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन ना करें, ताकि परीक्षा की तिथियां आपस में न टकराएं और किसी भी प्रकार की असुविधा से छात्रों को बचाया जा सके। तो दोस्तों निश्चिंत रहें, जिनकी भी परीक्षाएं चल रही हैं या सीटेट की हैं, इस दरमियान कोई अन्य परीक्षा नहीं होगी जिस डेट पर सीटेट की परीक्षा और सीटेट की परीक्षाएं लगातार हो रही हैं। दोस्तों टीजीटी पीजीटी 2022 में पद बढ़ाने को लेकर आज से क्रमिक अनशन शुरू होगा। चयन बोर्ड ने 4163 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया है विज्ञापन। विज्ञापित पदों में तदर्थ शिक्षकों के पद शामिल किए जाने की मांग को लेकर यहां पर जो प्रदर्शन है वो होने वाला है। तो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल सीता प्रसाद ओझा ने बताया है कि इस मांग को लेकर गुरुवार को सुबह 11 बजे से चयन बोर्ड के बाहर क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ सारी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट फॉर्म में हो चुकी हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।